जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम ये फ्रिज जो आपको दिख रही है, इस फ्रिज के बारे में दिखाने जा रहे हैं कि क्या दिक्कत है इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ये ऑपरेटर जो है, इसमें ये थोड़ा खुरचा हुआ आ रहा है। जैसे कि देखिए, इसमें बर्फ़ जम जाती है, तो बर्फ़ जम जाती है तो कुछ लोग चक्कू या फिर किसी लोहे के चीज़ से इसमें जो है उसको हटाना चाहते हैं। तो वही कंडीशन इसके साथ भी हुआ है। इसमें बर्फ़ जम गई थी तो चक्कू के माध्यम से इसको हटाया जा रहा था, जिसके कारण ये देखिए इसमें पाइप में छेद भी हो गया है और जिससे ये ऑपरेटर पिचक भी गया है। मतलब इसको ठोक करके छुड़ाए थे यहाँ की, मतलब जो कस्टमर थे। तो इसमें जो गैस उपस्थित थी वो निकल चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं ये लीक हो गया है, जिसके कारण इसमें से गैस निकल गई है। अब इससे क्या दिक्कत होता है, आपको काफ़ी नुकसान हो गया है। मतलब इसमें गैस चार्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए अतिरिक्त खर्चा होगा, और आपका जो ऑपरेटर जो है ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2-3 लीकेज हो गए हैं, जिसके कारण ये भी आपका मतलब नया लगेगा। तो इसकी वजह से आप देखिए किस तरह से, कहाँ से क्या करना है आपको, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आपकी फ्रिज है। फ्रिज के नीचे आप देखेंगे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। देखिए, इसमें पहले कुछ चेतावनियाँ दी गई होती हैं, उसको देखिए कि जैसे चक्कू या किसी लोहे या किसी चीज़ से इसको खुरचे ना, मतलब किसी लोहे के छड़ से फ्रीजर को ना खुरचें। देखिए चक्कू बनी हुई है, तो इसमें पहले ही वार्निंग दिया गया है, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं गलती। तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आगे से किसी भी कस्टमर ये ऐसा काम ना करे, जिससे कि ये ऑपरेटर कभी इस तरह से ना हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, ये जब बंद होता है तो इसमें कुछ बर्फ़ जम जाती है। जब बर्फ़ जम जाती है तो आपको करना क्या है, देखिए थर्मोस्टेट इसके नीचे लगा हुआ है। किसी किसी मॉडल में ऊपर भी लगा होता है, ऊपर जैसे ऊपर की साइड यहाँ भी लगा हो सकता है, कहीं भी लगा हो सकता है। तो आपको पहले वो देखना है थर्मोस्टेट कहाँ पे लगा है। फिर इसमें ये रेड वाली बटन आपको दिख रही है जो टच कर रहे हैं, देखिए। तो इसको क्या करना है, आपको सिर्फ दाब देना है। क्या करना है, इसको जब आप दाब देंगे तो वो नहीं, आपका जो कंप्रेसर है वो चलना बंद हो जाएगा। जब कंप्रेसर आपका चलना बंद हो जाएगा तो इसमें उपस्थित जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, स्वतः ही पिघल जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी फ्रिज बंद कर सकते हैं। तो ये बटन देखिए, ये बटन को आपको किस तरह दाबना है, अंगूठे से इसे दाब देना है। जब इसमें बर्फ़ रहेगी तो ये अपने आप अंदर रुक जाएगी बटन, जिसके कारण कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। यदि कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा तो आपकी जो उसमें बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल जाएगी, पिघल कर स्वतः ही निकल जाएगी। ये डिफ्रॉस्ट स्विच इसे कहते हैं। देखिए, ये थर्मोस्टेट में होता है। थर्मोस्टेट आपको देख लेना है, किसी भी साइड में हर मॉडल में अलग अलग जगह पे होता है, जिससे कि अगर वो प्रेस कर देंगे तो ये ऑपरेटर में जमी बर्फ़ वो स्वतः ही पिघल करके ड्रेन के माध्यम से नीचे निकल जाएगी। मतलब ड्रेन पैन ये जो होता है, जो नीचे लगा हुआ है, इसमें पानी बन करके वो निकल जाएगा। तो आपको थर्मोस्टेट पहले चेक करना है कहाँ पे है, और जहाँ पे थर्मोस्टेट होगा उसके बीच में एक बटन बनी होगी, उस बटन को आपको दाब देना है, मतलब अंदर की साइड पुश कर देना है। जब आप दाब देंगे तो इसमें उपस्थित बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी, स्वतः पिघल जाएगी, और जिसके माध्यम से पानी बन करके वह स्वयं ही निकल जाएगी, जिससे आपको ना खुरचना पड़ेगा ना कुछ। देखिए, जो कस्टमर ने ये गलती की है, उसको जानकारी नहीं थी कि चक्कू से या किसी चीज़ से खुरचा होगा इसको, तो उसको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा करने पर हमारा ये नुकसान हो जाएगा, या फिर थर्मोस्टेट में ऐसा कुछ फीचर्स दिया गया है। नहीं तो ये गलती वह कभी नहीं करता। तो इसीलिए हम एक वीडियो बनाकर सोचे डाल दें, जिससे कि अतिरिक्त हमारे भाई को नुकसान ना हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, मतलब इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कहें तो एक तरह से देखिए 2-3 आपको निशान भी दिख रहे होंगे अच्छा खासा, कि इसको ठोका गया है फिर किसी चीज़ से, ये पिचक भी गया है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं जिस तरह से। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।